दोस्तों, मैं तो हमेशा जवान रहना चाहती हूँ और शायद आप भी चाहते होंगे। 100 वर्ष तक जवान रहना कुछ असंभव सी बात लगती है ना? लेकिन ऐसा संभव है। आप भी कहला सकते हैं 100 वर्ष का जवान। कैसे? इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करने के लिए हम एक बार फिर से आमंत्रित करते हैं वर्ल्ड रेनाउंड वैदिक साइंटिस्ट डॉक्टर सत्यनारायण दास का। वैदिक साइंटिस्ट डॉक्टर सत्यनारायण दास हरियाणा के एक गांव के किसान परिवार में जन्मे सत्यनारायण दास ने आईआईटी दिल्ली से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री हासिल की है। अमेरिका में नौकरी करते हुए आपने ये महसूस किया कि वहाँ लोग धनी होते हुए भी दुखी हैं। उनकी जिंदगी में एक अधूरापन है। दूसरी तरफ आपने भारतीय वैदिक कल्चर की संपूर्णता को देखा, साथ ही भारतीयों को इस संस्कृति को भूलते हुए भी महसूस किया। तब भारत आने के बाद आपने संस्कृत में पीएचडी की एवं गुरु शिष्य परंपरा से वैदिक फिलॉसफी का अध्ययन किया और कई पुस्तकों का लेखन, संपादन एवं अनुवाद भी किया। अब आपकी जिंदगी का यही एक उद्देश्य बन गया कि जीवन से जुड़ी लोगों की उलझने और सवाल जो जवाब के लिए तरस रहे हैं, उन्हें वैदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुलझाया जाए और घर घर में आनंद पहुंचाया जाए। तो आइए दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं हम वर्ल्ड रिनाउंड वैदिक साइंटिस्ट डॉक्टर सत्यनारायण दास का। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से हमारे शो में स्वागत है। नमस्कार नीरजा जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, हम सब इच्छुक हैं जानने के लिए कि कोई 100 वर्ष का जवान कैसे हो सकता है? नीरजा जी, 100 वर्ष का जवान होना भी संभव है। आपने शायद सुना होगा कि कनाडा में एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है फौजा सिंह जी। वो इस समय करीब 95 वर्ष के हैं और वो मैराथन रेस दौड़ते हैं। अच्छा। शायद कितने ही नवयुवक 10 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकते हैं, लेकिन 100 वर्ष का जवान होना ये एक रहस्यपूर्ण वाक्य है जी क्योंकि जवानी जो है वो हमारे शरीर से संबंध रखती है जी। और शरीर का धर्म है कि ये पैदा होता है, बढ़ता है, इसमें कुछ विकृतियाँ आती हैं, उसके बाद में इसमें वार्धक्य बुढ़ापा आता है जी। और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। एक इसके अंदर आत्मा है और एक प्रकृति, मटेरियल एलिमेंट एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ये व्यक्तित्व बना हुआ है जिसको हम मैं या अपनापन कहते हैं। तो इन दोनों के गुण अलग अलग हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचन, नायम भूत्वा भविता वा न भूय। इसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मरती नहीं है। और शरीर जो है ये विनाशी है। शरीर शब्द का ही अर्थ है शीर्यते इति शरीरम, जिसका विनाश होता है उसको शरीर बोलते हैं जी। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। और जो मरता है उसका दोबारा जन्म होता है। जी बिल्कुल। इसलिए ये जो परिणाम हमारे शरीर में आते हैं ये तो अवश्य ही आने हैं। वो दूसरी बात है कि हम अपनी दिनचर्या, अपने व्यायाम, अपने खान पान को सुधार कर कुछ समय तक हम अपने यौवन को स्थिर रख सकते हैं। आजकल लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा है कि हम युवा रहें, हमारी कभी मृत्यु ना हो। जी। ये इच्छा पहले भी रहती थी लेकिन आज ये बढ़ी हुई है। गत वर्ष मेरा एक सेमिनार था जर्मनी में और उसका टॉपिक था एटर्नल यूथ। जी। तो मैंने जानबूझकर ये टॉपिक रखा था क्योंकि लोगों का इन चीज़ों में आजकल बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। तो मेरी सेमिनार में एक लेडी आई थी मैरियम, और उनकी उम्र थी 28 वर्ष। और आप आश्चर्य करेंगी कि उन्होंने करीब 30 प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी हैं। 30 बार प्लास्टिक सर्जरी अपने फेस की? अपने शरीर में, अपने पूरे शरीर की? 28 वर्ष के अंदर। अच्छा। लेकिन इतना सब कुछ कराने के बाद भी वो हमेशा युवा नहीं रह सकती जी। क्योंकि जो जिस चीज़ का धर्म है उसको कोई बदल नहीं सकता है। बिल्कुल। लेकिन हम अंदर से हमेशा युवा रहते हैं क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, ना कभी मरती है। उसी प्रकार हमारा जो मन है, वास्तव में मन भी बूढ़ा नहीं होता है जी। लेकिन हम शरीर से तादात्म्य करते हैं, हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं और जब शरीर में बुढ़ापा आता है तो हम सोचने लगते हैं कि हम भी बूढ़े हो गए।
तो डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। हम आत्मा हैं, इस बात को अगर हम समझ लें तो हम हमेशा ही जवान रहेंगे। मैं अपने इस शो के पहले प्रश्न को पढ़ना चाहूँगी। ये ईमेल आई है हमारी आगरा से, हाँ जी। LK सिंह की। ये लिखते हैं कि मेरी उम्र 40 वर्ष की है और मैं एक्सरसाइज के लिए बहुत कम ही समय निकाल पाता हूँ क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो है और मेरे मुख पर बहुत ही झुर्रियाँ पड़ने लग गई हैं। सभी मुझे बूढ़ा कहकर चढ़ाते हैं, जिससे मुझे बहुत ही डिप्रेशन और स्ट्रेस हो गया है। तो इसके बारे में मैं क्या करूं? देखिए LK सिंह जी, आप 40 वर्ष के हैं और अभी से आपके मुख पर झुर्रियाँ आ गई हैं। इससे पता लगता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं और इसलिए आवश्यक है कि आप कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी दें, क्योंकि ये शरीर एक मशीन है, एक यंत्र है और जैसे हम किसी यंत्र की मेंटेनेंस करते हैं उसी प्रकार से इस शरीर की भी मेंटेनेंस आवश्यक है। ये भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ चीज़ें इसके फेवरेबल हैं, कुछ अनफेवरेबल हैं। तो आपको पहले तो अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, जो हमारी आयुर्वेद की ओल्ड मेडिकल साइंस है उसके अनुसार बनानी चाहिए और आपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए और एक अपने मन में ज़्यादा तनाव नहीं लाना चाहिए। अगर इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य फिर से सुधर जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, लाइफ बिगिंस एट 40 and it is not that it has to end now, which seems to be happening with you. So please take care of your health and devote some time to it. वेरी ट्रूली सेड डॉक्टर साहब, आई थिंक इट्स वेरी राइटली सेड। मैं ये पूछना चाहूँगी, मेरे दिमाग में एकदम अभी ये प्रश्न आया है कि हम हमेशा ये बात कर रहे हैं जवान रहने की, आखिर इंसान में ऐसी इच्छा होती क्यों है हमेशा जवान रहने की? देखो, ये जो इच्छाएं हैं इनके मूल कारण हमारे अंदर से आते हैं। अच्छा। जो चीज़ हमने अनुभव की है उसके अनुसार हमारे विचार और इच्छाएं हमारे मन में पैदा होती हैं। ये जो युवा रहने की इच्छा है और हमेशा जीवित रहने की इच्छा है, इसका मूल कारण है हमारे स्वयं का गुण, हमारी जो आत्मा है जो हमेशा अजर और अमर है। वो कभी बूढ़ी नहीं होती है, कभी नहीं मरती है। लेकिन जब हम अज्ञानवश अपने शरीर को अपना आपा समझने लगते हैं, जी। वी आइडेंटिफाई विद आवर ओन बॉडी, तो क्या करते हैं कि हमारे जो अपने गुण हैं हम उन गुणों का आरोप करते हैं जी। इस शरीर में। यानी कि जो गुण आत्मा के हैं हम उन गुणों को इस शरीर के अंदर देखना चाहते हैं। अच्छा। तो आत्मा तो अमर है जी। और अजर है, कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो वो इच्छा जो है शरीर के लिए फिर होती है कि मेरा शरीर जो है वो भी अमर बना रहे, अजर बना रहे। लेकिन इस बात को समझना और डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना कुछ डिफ़िकल्ट सा नहीं लगता कि कैसे हम सोचे बार बार कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं? डिफ़िकल्ट तो इसलिए लगता है कि ये ज्ञान हमको नहीं है। जब हमको एक चीज़ मालूम ही नहीं है तो वो तो डिफ़िकल्ट ही लगेगी फिर। जी। जब हम अज्ञान में जीते हैं तो जो साधारण सा कार्य है वो भी मुश्किल लगेगा। लेकिन जब हमको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ, क्योंकि हमने अपनी मृत्यु कभी देखी नहीं है, किसी को भी ये अनुभव नहीं है कि वो कभी मरा। जी, बहुत ही गूढ़ बात बताई आपने ये। और इसी के साथ मैं अपनी दूसरी ईमेल पढ़ना चाहूँगी। हालांकि इस टॉपिक पे हमें बहुत ही क्वेश्चंस आए हैं क्योंकि हर कोई जवान रहना चाहता है। हाँ जी। ये ईमेल है हमारी इलाहाबाद से और ये कहते हैं कि मैं कोई लेडी हैं, ये कहती हैं कि मैं अभी 50 साल की हूँ, मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है और मुझे हमेशा ही कमज़ोरी महसूस होती है। बुढ़ापा सा आ गया है, मुझे ऐसा लगता है, मैं कैसे फिर से जवान हो सकती हूँ? तो इनके लिए मैं वही सलाह देता हूँ जो पहले दी है मैंने, जी। कि हमारे जो शरीर के अंग हैं और जो मैंने कहा कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, एक यूनिट है जिसमें आत्मा, मन और शरीर जी। तीनों के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो तीनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, अपने अपने गुण हैं और हमें उनको समझना होगा। हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। किसी से कहो कि आप सुबह उठकर थोड़ा योग और प्राणायाम कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, तो कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है। जी, बिल्कुल। हमारे देश में ख़ास तौर से कहावत है 55 साल, 55 का हो गया मतलब बूढ़ा हो गया। जी। रिटायर भी हो जाते हैं 55 या 60 वर्ष में। लेकिन विदेश में मैंने देखा है कि 70-75 वर्ष के लोग जॉगिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ शादियाँ भी करते हैं। जी। 75 वर्ष के हाँ, लोग शादी अपने को युवा मानते हैं।
तो मैं ये नहीं कहता कि आप शादी कीजिए, मेरा कहने का मतलब है कि अपने मानसिकता को जी उसको सही रखिए, क्योंकि वृद्ध हम होते नहीं हैं, हम हमेशा ही युवा हैं। और इसका भी फर्क आपके शरीर पर पड़ता है, क्योंकि हमारे मन और शरीर दोनों संबंधित हैं। अगर हमारे मन में डिप्रेशन आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, तो उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जी तो हम दोनों को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक भगवान कृष्ण ने कहा है, और इस चीज़ को बार बार कहते हैं गीता में। इसका अर्थ है कि हमें अपनी लाइफ जो है वो बैलेंस्ड रखनी चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु जी युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। वो कहते हैं कम से कम 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अपना आहार बैलेंस्ड रखिए, जी ज़्यादा मत खाइए, बिल्कुल भूखा भी मत रखिए अपने आप को। और ऐसी चीज़ें मत खाइए जो आप जानते हैं जो शरीर को नुकसान करती हैं। जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, पान गुटखा खाते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी ये एक फैशन है। तो ये सब चीज़ें हमें हानि पहुंचाती है हमारे शरीर को। और जब हम अपने शरीर के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करते हैं तो उसका रिएक्शन भी आता है प्रकृति का। बिल्कुल। वो रिएक्शन जो है वो हमको एक सिग्नल देने के लिए आता है कि आप संभलिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य की तरफ कुछ समय दीजिए। जी तो आहार और विहार, हमारी जो रहने की शैली है उसको भी बैलेंस रखना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं या एंजॉय बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जी आहार विहार और एक निद्रा, जो हमें रात को नींद आती है, ये परम आवश्यक है कि हम चैन से सुख की नींद सोएं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को रिजुवनेट करता है। अगर हम कम सोएंगे तो हमें रेस्ट नहीं मिलेगा, हमारे मन को, हमारे शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, और फिर हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि पक्षी जो है सुबह उठ के चहचहाते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि पक्षी जो हैं सुबह उठ के भगवान की प्रार्थना करते हैं, जी लेकिन वास्तव में होता क्या है कि पक्षी जब रात को सोते हैं तो उन्हें तो कोई चिंता होती नहीं है सोने के बाद में। जी हमारी तरह लोग तो नींद की गोली खाते हैं सोने के लिए, तो वो जैसे कहते हैं ना कि घोड़े बेच कर सोते हैं, हाँ जी तो पक्षी पशु उसी प्रकार सोते हैं। और जब वो सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं, और फ्रेश होते हैं तो क्या करते हैं, गाना गाते हैं। जी तो ये इनका स्वभाव है, किसी ने सिखाया नहीं है। जैसे कोई आदमी जब बहुत प्रसन्न होता है, उसके शरीर में शक्ति है, तो वो नाचेगा, गाएगा, खेलेगा, कूदेगा। अपने अंदर से करेगा वो। तो ये कम से कम हम रोज़ ये लेसन हमको अपने बाहर चिड़ियाओं से ही लेना चाहिए, सुबह उठ के किस प्रकार से वो खुशी से चहचहाती हैं। डॉक्टर साहब, एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम इस तरह की जब बातें सुनते हैं तो बहुत जागरूक हो जाते हैं, मन में इच्छा होती है कि ये बात बिल्कुल सही है और हमें इसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन जब अपनी वापस उस ज़िंदगी में जाते हैं तो हम फिर वैसे हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, कैसे हम सही हो सकते हैं फिर से? इसका कारण है मानसिक अवसाद, एक आलस्य। अच्छा। हमारे मन में एक प्रकार की लेजीनेस रहती है। तो जब सुनते हैं तो उसका उत्साह आता है, लेकिन जब करने चलते हैं तो मन कहता है अरे कल से कर लेंगे, हाँ जी। या 2 दिन बाद कर लेंगे। तो एक प्रकार से आलस्य आ जाता है और फिर हम उस कार्य को नहीं करते हैं। तो इसके लिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक तो हमको बार बार सुनना चाहिए बिल्कुल। अच्छी चीज़ें, क्योंकि जब आप जानते हैं कि सुनने के बाद आपके अंदर एक स्फूर्ति आती है, जागरूकता आती है, इसका मतलब अच्छी चीज़ें सुनना, तो उसको बार बार सुनिए। दूसरा, आपको संग जो है, अपनी एसोसिएशन ऐसे लोगों की करनी चाहिए जो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जी क्योंकि दूसरों को देखकर आपके मन में भी उत्साह बढ़ेगा कि मैं भी ऐसा करूं। अरे देखो, ये रोज़ 50 वर्ष का है, 60 वर्ष का हो गया, लेकिन फिर भी घूमने जाता है, व्यायाम करता है, तो मेरे को भी करना चाहिए। नहीं तो क्या है कि आप अपने आलस्य में पड़े रहते हैं। आपका पड़ोसी भी आपके जैसा ही है, वो आपको देखता है कि ये कभी घूमने नहीं जाता है, और आप उसको देखती हैं कि ये भी कभी घूमने नहीं जाता, दोनों ही एक दूसरे को देखकर घूमने नहीं जाते हैं। जी तो इसलिए संग ऐसे लोगों का करना चाहिए जो आपको ऊपर उठाएं, ना कि आपको नीचे ले जाएं। तो इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ें फॉलो करें जो आपने बेसिक बातें बताई हैं, तो हम 100 वर्ष के जवान रह सकते हैं फिर तो? बिल्कुल रह सकते हैं। 100 वर्ष के जवान क्यों, 1000 वर्ष के जवान रहेंगे, क्योंकि आप कभी बूढ़े होते ही नहीं हैं। और हमारे पुराणों में तो ऐसी अनेक गाथाएं आती हैं कि ऋषि लोग जो है 10,000 वर्ष तक जिए। और पाश्चात्य देशों में भी इस बात की बहुत रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। ये संभव है अपने जीवन को लंबा करना, अपनी युवावस्था को भी बढ़ाना, ये संभव है।
हालांकि ये कभी संभव नहीं है कि आप हमेशा ही बने रहें, आपका शरीर तो एक दिन समाप्त होना ही है, वो तो प्रकृति का नियम है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। और ये सब तरीके जो आपने बताए हैं ये सब वैसे भी आर्टिफिशियल ही रहेंगे। हाँ, ये तो आर्टिफिशियल ही रहेंगे, इसलिए असली तरीका है अपने स्वरूप को समझना, अपने आत्मा का साक्षात्कार करना, सेल्फ रियलाइजेशन। यू मस्ट टेक टू दैट प्रोसेस एंड देन यू विल बिकम फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। इनफैक्ट गीता में भगवान कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही है। जी अर्जुन ने उनसे पूछा कि ज्ञान क्या होता है, जी तो ज्ञान के उन्होंने काफ़ी लक्षण किए हैं, डेफिनेशंस। उसमें से एक उन्होंने ये भी कहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि इस बात को समझना कि शरीर का जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 चीज़ें शरीर में आती हैं, सबके शरीरों में आती हैं, चाहे वो पशु हों, मनुष्य हों, पक्षी हों, सर्प, कीड़े मकोड़े, सब में होता है। तो इसको समझना भी ज्ञान है। यानी कि जो इस बात को नहीं जानते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अपने शरीर को अजर बना लूँ, अमर बना लूँ, ये भी एक उनकी अज्ञानता का लक्षण है। जी तो हमको जो असंभव वस्तु है उसके पीछे समय क्यों बर्बाद करना, लेकिन जो संभव है अपने आप को रियलाइज़ करना और समझना कि मैं वास्तव में युवा हूँ और मेरी कभी मृत्यु नहीं होती है, दैट इज़ नॉलेज। बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस है ये। अगर हम सब ये समझ लें तो जीवन अपने आप आनंदमय हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने अधिकतर देखा है हमारी आजकल की जो यंग जनरेशन है वो अभी से ही जवान होने से पहले मेरे ख्याल से बूढ़ी होती जा रही है, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी जो है वो टेलीविज़न के सामने बैठी रहती है, कंप्यूटर पे गेम्स खेलती है, जिनको कहते हैं काउच पोटैटो, यस और वो व्यायाम करना पसंद नहीं करती है। जब कोई मैच होता है तो उसको देखकर खुश होती है, लेकिन स्वयं नहीं खेलना चाहती। जी तो ये केवल अपने लाइफस्टाइल से है। हमको अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, अपने व्यायाम, भोजन और ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर जागना, ये अति आवश्यक है। और ऐसा अगर हमारी युवा पीढ़ी करेगी तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वो भी लंबी उम्र तक जिएगी और सुख का भोग करेगी, क्योंकि जीवन का उद्देश्य, जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं, इस यात्रा को सुखद बनाना है और अल्टीमेटली आनंद की प्राप्ति करनी। जी तो दोस्तों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। डॉक्टर साहब की बताई हुई इतनी अच्छी बातें, अगर हम इनमें से 1% भी इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो हम इस आनंद को अपने आप ही प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप जाने से पहले हमारे दर्शकों को इसी टॉपिक पे कोई एक छोटी सी टिप देते हुए जाइए। टॉपिक पे टिप मैं छोटी सी ही दूंगा, हाँ जी दर्शक। और मेरी टिप है कि दर्शकों के लिए कि पास्ट इज़ गॉन, एज द से हिस्ट्री इज़ मिस्ट्री, पास्ट इज़ पास्ट, फ्यूचर इज़ मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज़ अ प्रेजेंट। यानी कि हमारा जो अभी प्रेजेंट टाइम है, दिस इज़ अ प्रेजेंट टू अस एंड वी शुड यूज़ दिस प्रेजेंट प्रॉपरली एंड नॉट वेस्ट इट। वेरी राइटली सेड डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नीरजा जी। For more updates and videos, subscribe to our channel LSTV.